हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। करंट अफेयर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम वीकली करंट अफेयर्स में 21 से 27 फरवरी 2022 के बीच के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इस वीक। भारतीय रेलवे के लिए पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बीना में इसको चालू किया गया है और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा इस प्रोजेक्ट को चालू किया गया है। नेक्स्ट, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। हाल में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर है और भारत की रैंकिंग है 43rd। याद रखना है और यह भी याद रखना है कि टॉप अर्थात फर्स्ट रैंक अमेरिका को दिया गया है इसमें। हाल ही में किस योजना में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लोकपाल ऐप, ओम्बड्स पर्सन ऐप लॉन्च किया गया है? मनरेगा, अटल इनोवेशन स्कीम, स्किल इंडिया प्रोग्राम और पोषण 2। तो ये है जो केंद्र सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम मनरेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसको पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा 2 चरणों में हाल में किए गए बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? मिलन, समर्पण, मैत्री, वरुण। तो इसको नाम दिया गया है मिलन। इनफैक्ट यह भारत का सबसे आप कह सकते हैं बड़ा नौसेना अभ्यास है और इसमें कई कंट्रीज भाग लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम रॉयल एयर फोर्स स्टेशन वॉर्डिंगटन में आयोजित किए गए बहुराष्ट्र हवाई अभ्यास जिसमें भारत ने भी भाग लिया का नाम है? इसका नाम है कोबरा वॉरियर और मिशन कोबरा। इसका नाम कोबरा वॉरियर है, याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में चर्चित खैबर बस्टर मिसाइल का संबंध किस देश से है? रूस, ईरान, पाकिस्तान, यूक्रेन। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बी और सी में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। इसका अनावरण किया है ईरान ने। हालांकि अभी इसका प्रक्षेपण नहीं हुआ है, टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा है और इसका ऐलान किया है ईरान ने। रूस और यूक्रेन की संयुक्त गैस परियोजना नॉर्ड स्ट्रीम 2 किस सागर से होकर गुजरती है? यह काफी चर्चा में है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 आपने सुना होगा और जो रूस यूक्रेन वार चल रहा है, युद्ध, उसमें कहीं ना कहीं नॉर्ड स्ट्रीम को भी एक बेसिक कारण माना जा रहा है। तो ये जो गैस परियोजना है, ये यूक्रेन यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे जर्मनी होना चाहिए। और ये किस सागर से गुजरती है? तो ये बाल्टिक सागर से गुजरती है। क्लियर? निम्नलिखित में से किसे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नीना गुप्ता, मनिंद्र अग्रवाल, अनीश घोष और संजीव अरोड़ा। तो इसका उत्तर है नीना गुप्ता। वैसे ये सारे के सारे मैथमेटिशियन हैं, इंडियन के युवा गणितज्ञ हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया है ये आईआईटी रुड़की द्वारा, ताकि उन्हें मौसम की जानकारी दी जा सके किसानों को। हाल ही में जोधपुर में संपन्न ईस्टर्न ब्रिज 6 हवाई अभ्यास में कौन से 2 देश शामिल थे? ये 2 देश कोई और नहीं, भारत और ओमान था। राइट? तो याद रखना है इसको, भारत और ओमान। भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में एयर थिंग्स मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो वो ग्रैंड मास्टर इंडियन खिलाड़ी हैं प्रज्ञानंद, जो 3 सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं, चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया के, उनमें एक हैं ये प्रज्ञानंद। हाल में चर्चित तूफान यूनिस का संबंध किस महादेश से है? यह भी तूफान काफी चर्चा में था, जिसे यूरोप में काफी तबाही हुई थी, आपने पढ़ा होगा। इसका उत्तर है यूरोप। किस देश द्वारा हाल ही में पहला हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया गया है? चीन, जापान, जर्मनी, इजराइल। टेक्नोलॉजी के मामले में चीन जापान दोनों काफी आगे है, लेकिन यह काम जापान द्वारा किया गया है। पहला हाइड्रोजन ट्रेन जापान द्वारा। वर्ष 2022 में भारत को किस देश से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर डिलीवरी होने वाली है?
तो इसका डील भारत ने किसके साथ किया था, पहले भी न्यूज में आ चुका है, अमेरिका के साथ। और अमेरिका फर्स्ट खेप पहला डिलीवरी इसको डिलीवर करने वाला है, इस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का। छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जाने वाली योजना प्रोजेक्ट आरोहण। प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध किस राज्य से है, तो यह जो प्रोजेक्ट है यह असम राज्य शुरू करने जा रही है। भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने किसानों की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ रिवार्ड प्रोजेक्ट हेतु $115 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है। रिवार्ड प्रोजेक्ट है ये, और इसके लिए जिसे समझौता किया गया है, जो सौदा किया गया है वह है वर्ल्ड बैंक। आमतौर पे इस तरह के डेवलपमेंटल वर्क में वर्ल्ड बैंक है वही फाइनेंस करता है। अगर आप पढ़ते होंगे रेगुलर न्यूज़पेपर तो आप इस बात को समझ सकते हैं। और यहाँ पे आपका आंसर की दिया हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा 21 से 27 फरवरी 2022 के बीच के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के माध्यम से आपके सामने रखा गया। अगर आपको यह अच्छा लगे तो आप इसको अपने मित्रों के साथ सब शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, और इसका पीडीएफ मैं स्टडी टिप्स विद संजय में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।